हेलो, सबको नमस्कार। मैं जेपी सर, आप लोगों को जेपी सर क्लासेस में स्वागत है। आज है 3 फरवरी। 3 फरवरी का करंट अफेयर लेके हम आए हैं जो कि हर एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज के ही दिन क्या क्या घटना घटी थी इसके बारे में भी हम लोग थोड़ा इतिहास के बारे में भी जानेंगे। उसके बाद में करंट अफेयर आज के दिन क्या क्या हुआ है ये भी आपको हम बताएंगे, ठीक है। तो 3 फरवरी को क्या हुआ था? 3 फरवरी 1916 को एक बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का स्थापना हुआ था। इनके संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ठीक है। उसके बाद में दूसरा क्वेश्चन हिस्ट्री से है जो कि 3 फरवरी 1972 को शीत ओलंपिक खेल का शुरुआत हुआ था, जो कि कहाँ पे हुआ था? ये जापान में हुआ था, ठीक है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन जो कि 3 फरवरी 1963 को हम लोग का जो आरबीआई के गवर्नर है, 23वें गवर्नर रघुराम राजन जी का जन्म हुआ था, ठीक है। ये तीन फैक्ट आपको हम बताएं, हिस्ट्री से बता दें, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा बहुत आता रहता है। जैसे 23वां गवर्नर कौन था? मेरा तो रघुराम राजन थे। उसके बाद बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? पंडित मदन मोहन मालवीय थे, ये आता है। उसके बाद में शीत ओलंपिक खेल का शुरुआत कब हुआ था? तो ये आ जाता 1972 में हुआ था, 3 फरवरी 1972 को हुआ था। तो ये सब क्वेश्चन आता है, तो ये लोग थोड़ा थोड़ा हम लोग इसके बारे में हिस्ट्री भी थोड़ा जान लेंगे। उसके बाद हम लोग करंट अफेयर के बारे में चलते हैं। करंट अफेयर का सबसे पहला क्वेश्चन क्या है हम लोग देखते हैं। हाल ही में कहाँ अर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? अर्किड की नई प्रजाति कहाँ पे खोजी गई है? ये खोजी गई है केरल में खोजी गई। अर्किड क्या होता है? एक तरह का पौधा होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अर्किड की जो पौधा है कहाँ पे खोजा गया है? केरल में खोजा गया है। दूसरा है क्वेश्चन क्या, हाल ही में कहा आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा का रखा गया है? मतलब आदमपुर हवाई अड्डा का नाम चेंज कर दिया गया, उसका नाम क्या कर दिया? रविदास महाराज जी हवाई अड्डा नाम रख दिया गया, ठीक है। तो ये कहाँ पे रखा गया है? कौन सा हवाई अड्डा का नाम? पंजाब में, ठीक है। पंजाब में कहाँ पे रखा गया? पंजाब में। तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस 68 रेनी गेवार्ड में अपना पहला गेमी अवार्ड जीता है? कौन जीते हैं? दलाई लामा जी जीते हैं। और ये इसके बारे में आपको थोड़ा हम बता दें, दलाई लामा कौन थे? एक तिब्बत का धार्मिक ये हैं इंसान है जो कि दलाई लामा जी, उसके बारे में ये अपना जीते हैं। और कौन सा अवार्ड जीते हैं? 68 में 68। हाल ही में चौथा क्वेश्चन, हाल ही में 6.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना है? कौन बना है? गुजरात बना है। आपको गुजरात से कुछ फैक्ट जानना होगा। गुजरात का राजधानी कौन है? तो ये आपको खुद याद रखना, गुजरात का राजधानी कौन सा है? गांधीनगर है, ठीक है। उसके बाद में ग्रामो उत्थान योजना कहाँ शुरुआत किया गया? ये भी कहाँ पे शुरुआत हुआ है? गुजरात में स्टार्ट हुआ है। उसके बाद में छठा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में किस राज्य में पुराना हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेख को डिजिटलीकरण शुरुआत हुआ है? मतलब डिजिटल तरीका से कहाँ पे शुरुआत किया गया है? नागालैंड में किया गया है। आपको पता है थे नागालैंड का राजधानी का है कोहिमा है। ये आप लोग याद रखिएगा, बार बार आप लोगों को क्वेश्चन आ रहा है, ये बहुत बार एग्जाम में आया। तो ठीक है, तो एक बार फिर हम लोग रिवीजन कर लेते हैं, देख लीजिए। हाल ही में कहां पर अर्किड की नई प्रजाति खोजी गई? केरल में खोजी गई। दूसरा क्वेश्चन, हाल ही में कहां आदमपुर हवाई अड्डा का नाम बदलकर गुरु रविदास महाराज जी हवाई अड्डा नाम रखा गया? पंजाब में। हाल ही में किस राज्य में 68 गेमी अवार्ड का अपना पहला गेमी अवार्ड जीता है? दलाई लामा जी जीते हैं। उसके बाद में हाल ही में 16.5% हिस्सेदारी के साथ कौन सा राज्य भारत का नवीकरण ऊर्जा पावर हाउस बना है? गुजरात बना है, ठीक है। उसके बाद ग्रामोत्थान योजना कहाँ शुरुआत किया गया? गुजरात में शुरुआत किया गया। हाल ही में किस राज्य ने पुराने हस्तलिखित जन्म और मृत्यु अभिलेख का डिजिटलीकरण शुरुआत किया गया? कहाँ पे किया गया है? नागालैंड में। तो ये जो क्वेश्चन आपको हम बता रहे हैं ना, ये सारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और आप बहुत सारा करंट अफेयर नहीं है, मतलब कि सिर्फ हम 6-10 क्वेश्चन हम मिलाते हैं। और इस क्वेश्चन इतना आप लोग कर लीजिएगा, रोज का रोज डेली करिएगा, तो आपको क्या होगा? प्रैक्टिस होगा और सारे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। थैंक यू। फिर आप लोगों का नेक्स्ट वीडियो कल हम लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आज आप लोग का हिस्ट्री का भी क्लास आने वाला है, तो आप लोग उसको देखिएगा। थैंक यू।